मॉर्निंग में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक SHO स्पेसिफिक हीट, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। और कुछ था एक टर्म बेटे छूट रहा था, यही था ना? कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट का रिलेशन बता। कैपेसिटी, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही वर्ड एक छूट रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम लोग सी से डिनोट कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि स्पेसिफिक मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। स्पेसिफिक मीन, क्योंकि इसमें चैप्टर में स्पेसिफिक वर्ड हमेशा यूज आ रहा है। एक टर्म हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक टर्म हो गया हीट कैपेसिटी। थोड़ी देर बाद इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। स्पेसिफिक हीट का स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम में। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम में, 1 ग्राम जो भी सब्सटेंसेज रहेगा, उसका मास क्या लेंगे? 1 ग्राम। स्पेसिफिक वर्ड जुड़ते ही क्या समझना है? जो भी सब्सटेंसेज रहेंगे उसका मास कितना रहेगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम मास को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देंगे उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और हीट कैपेसिटी किसको, अब यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड हट गया, यहाँ पर हीट कैपेसिटी 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में पूरे सब्सटेंसेज को, यानी होल बॉडी ऑफ सब्सटेंसेज, जो भी मास दिया रहे, पूरे सब्सटेंसेज के मास को, होल बॉडी ऑफ द सब्सटेंसेज को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर बाद में हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट पढ़ेंगे। तो जहाँ भी स्पेसिफिक आएगा, स्पेसिफिक मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंसेज जो भी रहेगा उसका मास क्या कंसिडर करेंगे? 1 ग्राम। और स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया रहेगा, इट मीन्स हीट कैपेसिटी वर्ड यूज किया है। इसका मतलब पूरा बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी का मास कितना कंसिडर करेंगे? 1 ग्राम। तो मॉर्निंग क्लास में हम लोग क्या किए थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे और डिफाइन क्या किए थे कि कोई भी सब्सटेंसेज हो जिसका कि मास 1 ग्राम कंसिडर करते हैं और इस सब्सटेंसेज को का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे? C इक्वल टू एनर्जी। अच्छा, सुबह भी मैं बताया था 1 ग्राम या 1 डिग्री से जो भी आएगा, इसका मतलब क्या होता है? वो टर्म डिवीजन में जाएगा, वो टर्म डिवीजन में जाएगा। जैसे हम लोग जनरल 10 पेन का दाम, बार बार बोलता हूँ, 20 रुपीज़, तो 1 पेन का दाम 20/10, यानी जो चीज़, यानी डिवीजन में कोई भी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या मास 1 ग्राम है, इसीलिए मास चला गया डिनोमिनेटर में। टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा है, इसलिए टेम्परेचर भी, चेंज इन टेम्परेचर भी डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिक्स में डेवलप कर लिए। यूनिट क्या है? सी का जूल पर, एनर्जी का यूनिट जूल पर, मास का यूनिट ग्राम कंसिडर किए हैं, टेम्परेचर का डिग्री सी, जूल पर ग्राम डिग्री सी, जूल पर ग्राम डिग्री सी। किसका यूनिट हो गया? सी का यूनिट हो गया। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो गया? जूल पर ग्राम डिग्री सी। इस पर कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी मॉर्निंग में सॉल्व किए हैं। अब उससे आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं। एक और फिर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है बेटे? तो हीट को मेजरमेंट कौन करता है? हीट का मेजरमेंट
हीट का मेजरमेंट कौन करता है? कैलोरीमीटर। हीट का मेजरमेंट कौन करता है? कैलोरीमीटर, मेट्रिक, कैलोरीमेट्री, ERY। कैलोरीमेट्री क्या करता है? हीट को मेजर करता है। हीट को मेजरमेंट जो Q जो हम लोग निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? mc∆T। तो ये जो Q का मेजरमेंट है कैलोरीमेट्री से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या करता है? कुछ प्रॉब्लम जो मॉर्निंग हम लोग सॉल्व किए थे, जैसे मान लो मिल्क और वाटर, तो वाटर का टेम्परेचर कम है और मिल्क का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दोनों को यदि हम मिक्स करते हैं तो मिल्क क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और वाटर टेम्परेचर कम है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना, जो फॉर्म जैसे वाटर मिल्क है, गर्म है, तो वो टोटल एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई हीट का लॉस नहीं होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कहने का मतलब कि जैसे मानो फॉर एग्जांपल एक पॉट कंसीडर किए जिसमें मिल्क है और इसका टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सी है, और एक वाटर कंसीडर किए जिसका कि टेम्परेचर मान लेते हैं 15 डिग्री सी है। दोनों को हम मिक्स किए, तो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ये ज़्यादा गर्म है। जिसका टेम्परेचर कम है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो कूल है। इसके रेस्पेक्ट में, मिल्क के रेस्पेक्ट में, मेजरमेंट हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं, हॉट या कूल, तो मिल्क के रेस्पेक्ट में ये कूल में है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो होगा। हम लोग स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, एनर्जी का फ्लो चाहे हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पर क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और मिल्क का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये इसका जब टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, देसी स्टाइल में हम लोग उसको क्या समझेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब मिल्क जो है अपना एनर्जी किसको देगा? वाटर को। मिल्क क्या करेगा? अपना एनर्जी वाटर को देगा। तो क्या कर रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या करता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट विल बी इक्वल टू, जो मिल्क अपना हॉट बॉडी है वो जो हीट लॉस करेगा वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या कर रहा है? जितना ये हीट लॉस करेगा उतना ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री क्या करता है? कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट विल बी इक्वल टू हीट absorbed by कूल बॉडी, दोनों बराबर होंगे। यदि ये 10 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये किस प्रिंसिपल के हिसाब से? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग कि जितना हॉट बॉडी हीट लॉस करेगा उतना ही कूल बॉडी जो रहेगा एब्जॉर्ब करेगा। दोनों सेम वैल्यू रहेंगे, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से कंसिडर हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Principle of calorimetry. Here there is no heat loss. Here there is no heat loss. कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। जितना एनर्जी लॉस करेगा उतना एनर्जी कूल बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। राइट बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जनरल लाइफ में भी देखते यही होता है। घर में जैसे दूध को ठंडा करना रहता है, मिल्क को ठंडा करना रहता है, तो क्या करते हैं? थीटा इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट। थीटा क्या है? अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर जनरल लाइफ में भी
दूध को ठंडा करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिलास में जिसमें रखे रहते हैं उसके अंदर में एक पॉट में पानी डाल देते हैं और क्या करते हैं, पानी क्या कर रहा है, जो वाटर, एक ध्यान देने की बात है, मान लो आप जो पॉट में वाटर गर्म जो मिल्क रख रहे हो, तो पॉट का टेम्परेचर और मिल्क का टेम्परेचर दोनों सेम रहेगा। जैसे टेम्परेचर मिल्क का, जैसे ये 50 डिग्री सी है तो पॉट का भी टेम्परेचर तो वही रहेगा। दोनों एक ही, जिस बर्तन में रखा गया मिल्क, जब मिल्क का ही टेम्परेचर 50 डिग्री से, तो पॉट का भी तो टेम्परेचर 50 डिग्री से ही रहेगा। तो पूरा यदि इसको एक सिस्टम का सिस्टम क्या करेंगे, पूरा वेसल से एनर्जी निकलेगा और वाटर में जाकर ऑब्जॉर्ब होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स में जैसे आएंगे कि जैसे पॉट का भी डेटा तो अंडरस्टूड करना है कि जो लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर पॉट का भी होगा, राइट। तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस होकर वाटर में ऑब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, हीट लॉस बाय दी हॉट बॉडी दैट विल बी इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब बाय दी कूल बॉडी। देयर इज नो हीट लॉस according to principle of calorimetry, according to principle of calorimetry. राइट डाउन, एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं इस पर, और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके टेक्निक को भी देखेंगे। 10 ग्राम वाटर 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 at 80 degree 10 gram water at 80 degree is mixed with 50 gram copper 50 gram copper at temperature 10 degree C. At temperature 10 degree C, find the temperature of mixture. Find the temperature of mixture. Find the temperature of mixture. The question is very right है ना बेटे। चलो देखो क्या करना है, क्या दिया हुआ है कि 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है, राइट। इसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सी। और दूसरा इसमें क्या है, एक 50 ग्राम के कॉपर से मिक्स कर रहे हैं, 50 ग्राम कॉपर जिसका कि टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, जिसका कि टेम्परेचर 10 डिग्री सी है। दोनों को मिला दे रहे हैं, तो मिलने के बाद क्या होगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कूल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा जो कि दोनों का मिक्सर का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी टेक्निक से इस तरह के प्रॉब्लम को 2-3 जो रहेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर हॉट बॉडी लिख देते हैं, उसके सारे डाटा को यहाँ लिख लेंगे, और कूल बॉडी, पाउडर और कूल नहीं, कूल वाला ऐड देता है ना, एक कौन सा पाउडर है कूल आता है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हॉट बॉडी और कूल बॉडी दोनों साइड लिख लिए। अब इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ प्रॉब्लम है उसको लिख लेंगे। हॉट बॉडी का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। हॉट बॉडी कौन है, वाटर। टेम्परेचर डिफरेंस ये 10 डिग्री सी है, ये 80 डिग्री सी है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सी, ठीक है। हाँ, इसका ये भी दिया होगा, CW भी दिया हुआ, राइट डाउन। सी वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी। और उसी तरह से कॉपर का भी दिया हुआ है, CU स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्लियर हो गया, 1 ग्राम में दे रहा है, 1 ग्राम में देता है। CG कितना दिया सर, CG वाटर का दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी। कॉपर का है बेटे 0.45 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल डिग्री सी,
अच्छा, और तो हाँ, अब इसका इंफॉर्मेशन देखें कुल का। कॉपर का मास 50 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ 10 डिग्री सी, और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ कॉपर का 0.45 जूल पर ग्राम डिग्री सी। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय दी कूल बॉडी। ठीक है, हीट लॉस कितना करेगा? अमाउंट यहां लिख दिए, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कूल बॉडी। फॉर्मूला मुझे पता है, हीट Q इक्वल टू एम सी डेल टी। मान लेते दोनों को जब मिक्स किए टेम्परेचर T हो गया, दोनों को मिक्स करने के बाद, तो यहाँ पर मास क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला यूज करो, मास ऑफ द वाटर इनटू सी वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, और चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। हीट लॉस इक्वल टू मास ऑफ द कॉपर, हीट गेन किसके द्वारा हो रहा है? कॉपर के द्वारा, तो मास ऑफ द कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर Cu इनटू चेंज इन टेम्परेचर। राइट, अब डाटा को पुट कर लेना है। डेटा जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ 100 कितना दिया हुआ है? कहाँ गया? 10 ग्राम इनटू Cw दिया हुआ है 4.2, टेम्परेचर चेंज 80 से कम होगा, 80 माइनस टी, टी मान लेते टेम्परेचर है, इंटू 80 माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ द कॉपर 0.45, सॉरी मास ऑफ द कॉपर 50 ग्राम इंटू सी स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर 0.45। अब टेम्परेचर बढ़ा है तो पहले यहाँ पर T माइनस 10 डिग्री रखेंगे, टेम्परेचर ये ज़्यादा हो गया ना, T माइनस 10, यहाँ टेम्परेचर बड़ा में से छोटा घटा है, डेल टी को पॉजिटिव रखना है, ये ध्यान देना है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करके T निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करके T का वैल्यू निकाल लेंगे, तो प्रॉब्लम आसान रहता है। इसी तरह से कॉलम से दोनों सेपरेट करके सारे डाटा को लिख लीजिए। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कर देना है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन कर लेना, T निकाल लेना वैल्यू। ठीक है कुणाल, ओके डन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। इन ए कॉपर वेसल, एक कॉपर वेसल दिया हुआ है। इन ए कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम वी पोर POUR पानी भर रहे हैं, वी पोर 20 ग्राम वाटर at temperature 80 degree C, at temperature 80 degree C, at temperature 80 degree C. Now 100 gram of cold water, now 100 gram of cold water
at temperature 10 degree C, at temperature 10 degree C is added to vessel, full stop, is added to vessel. Find the final temperature. Find the final temperature of vessel. Find the final temperature of mixture. Find the final temperature of mixture of vessel. वेसल का भी वेट दिया हुआ जो कॉपर का बना हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कॉपर का दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 0.45 जूल पर डिग्री सी पर ग्राम, और वाटर का 4.5 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, क्या दिया हुआ उसको समझना है। एक कॉपर का वेसल है, इसमें क्या दिया गया, पानी रखा गया है। कितना पानी का मास दिया हुआ 20 ग्राम। इस वेसल का भी मास दिया हुआ 50 ग्राम। ध्यान देने की बात है। टेम्परेचर 80 डिग्री सी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या अंडरस्टैंड करने का है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिस पॉट में जो हम लिक्विड या सब्सटेंसेज रखेंगे, तो जो टेम्परेचर सब्सटेंसेज का होगा वही टेम्परेचर वेसल का भी होगा। दोनों का ऐड होगा, दोनों हॉट बॉडी हो जाएंगे। वेसल भी हॉट बॉडी होगा और कॉपर भी हॉट बॉडी होगा। सॉरी, ये मिक्स किया ना, वाटर भी हॉट बॉडी होगा। यहाँ पर हॉट बॉडी 2 हो जाएंगे। हॉट बॉडी जब हम ये कॉलम बनाएंगे हॉट बॉडी का, तो इसमें वेसल का भी मास पहला 1 हो गया। वेसल का कंसीडर करें, जैसे मास दिया हुआ वेसल का 50 ग्राम पहला, और स्पेसिफिक हीट सी दिया हुआ, CU भी दिया हुआ है 0.45। टेम्परेचर इसका भी कितना हो जाएगा, वही जो कि दिया नहीं हुआ है। ये अपना IQ से अंडरस्टैंड करना है। वाटर का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर होगा, तो कॉपर वेसल बर्तन का भी होगा। गिलास में गर्म दूध पीजिएगा तो जितना दूध गर्म रहेगा उतना ही गर्म गिलास भी रहेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है कि ये नहीं मेंशन किया है। इट मीन्स कॉपर का भी जो वेसल है उसका भी टेम्परेचर 80 डिग्री से ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 हॉट बॉडी हो गए, 2 हॉट, दोनों के द्वारा ना हीट लॉस होगा। वेसल भी हीट लॉस करेगा। आप गिलास का पानी, आपका गर्म दूध है, शीशे के गिलास में रखते हो, उसको पानी में रखते हो, तो दूध का भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और गिलास का जो है शीशे का उसका भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो 2 हॉट बॉडी हो गए, और पानी ऑब्जॉर्व करने, पानी वाटर को ऑब्जॉर्व कूल कर रहा है, कूल बॉडी वाटर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ जो जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं। हॉट बॉडी 2 हो गए, एक वेसल लिख दिए, और दूसरा जो वाटर है, वाटर का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, टेम्परेचर 80, और CW दिया हुआ 0.45। 100 ग्राम उसमें है, उसमें से 20 ग्राम डाला जा रहा है। नहीं, इसमें 20 ग्राम पहले से है, जिसका कि टेम्परेचर 80 डिग्री सी है, जिसका कि टेम्परेचर, ये अलग से ठंडा पानी मिलाया गया है। अब कैसे पानी गिलास में गर्म है, वेसल का अलग मास है और इसके अंदर जो पानी, हाँ, अब जैसे गिलास है, सुबह सुबह गर्म पानी पीते हो, स्पेसिफिक हीट नीचे क्या लिखा है, CW 0.5 जूल ग्राम डिग्री सी, 4.5 कॉपर का है, 4.5। सिंपली अंडरस्टैंड, गर्म पानी जैसे पीते हो आप, तो क्या करते हो, गर्म पानी किए, तो जितना गर्म गिलास का जितना गर्म होगा उतना पानी गर्म, दोनों का टेम्परेचर सेम। आप पीना है तो आप क्या करते हो, कोल्ड वाटर भी लाते हो पीने के लायक बनाने के लिए। सेम चीज़ यहाँ वही काम हो रहा है। बर्तन है कॉपर का, बस बर्तन, वेसल खाली चेंज है। तो दोनों हॉट बॉडी को डिफाइन कर दिए, डाटा जो दिया हुआ है, इधर कोल्ड बॉडी का डाटा को डिफाइन कर दे। मास दिया हुआ कितना, 100 ग्राम, फिर वाटर है CW 4.5 जूल पर ग्राम डिग्री सी, और क्या दिया हुआ है, मेरा टेम्परेचर दिया हुआ है इसका 10 डिग्री सी।
अब क्या करेंगे, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो ये दोनों का अब सम हो जाएगा इधर। तो इसका एनर्जी कितना हो गया, m लिखते जाते हैं डाटा 50 इंटू सी 0.45 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो 80 माइनस मान लेते हैं टी टेम्परेचर हो गया मिक्सचर का, तो इसको क्या कर दिए 80 माइनस टी प्लस हॉट बॉडी का दूसरा का मास 20, उसके बाद 4.5 इंटू 80 माइनस टी हॉट बॉडी का लिख दिए इक्वल टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी यहाँ वाटर मास दिया हुआ 100 ग्राम, सी 4.5 और यहाँ क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो T माइनस 10 टेम्परेचर इंक्रीज किया क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ये पॉजिटिव रखना है, ये टर्म को पॉजिटिव रखना है। तो वाटर जो ये मिला है कोल्ड वाटर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू ज़्यादा है 10 के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसलिए T माइनस 10 करेंगे और इसको सॉल्व करके T का वैल्यू निकाल देंगे, इसको सॉल्व करके T का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है बेटे, ओके डन। एक बार सॉल्व कर लें। हाँ कर लो कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, डेटा सारे उसी तरह का दिया हुआ है। इधर कोल्ड बॉडी का, हाँ ये कोल्ड बॉडी का कोल्ड, ये सर कैसे करेक्ट है? कौन सा बेटे, ये कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी जो हीट लॉस किया इक्वल टू कोल्ड बॉडी, ये ऊपर वाला 50 मास स्पेसिफिक हीट इनटू 0.45 चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी। ये फिर क्या हो गया दूसरा हॉट बॉडी मास 20 स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.5 चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी। अच्छा वाटर का प्लस और वैसे का अलग अलग करके, हाँ दोनों का अलग जोड़ सम कर दिए इक्वल टू जो वाटर फुल वाटर जो इसमें मिला है 100 इंटू 4.5 टेम्परेचर इसका बढ़ेगा इसलिए T माइनस 10 कर दिए, T माइनस टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ठंडा वाला पनिया तो बढ़ेगा ना तो उसको T माइनस 10 यहाँ की मान लिया मिक्सर का टेम्परेचर T हो गया 24 आ रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। डाटा में भी कैलकुलेशन छोड़ दिया 24 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है कुणाल, ओके है, कहीं डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है ओके। Next question. The temperature of 600 gram 600 gram of cold water rises by 15 डिग्री सी। कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सी राइज किया, राइट। व्हेन
when 300 gram of hot water 300 gram of hot water at 50 degree C at 50 degree C टेम्परेचर हॉट वाटर का दे दिया गया है 50 डिग्री C इज एडेड कोल्ड वाटर में मिला दिया गया इज एडेड फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर बताना है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर क्या होगा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर क्या होगा यही तो खेला है दोनों कुछ इसके बारे में नहीं दिया हुआ नहीं दोनों सेम रहेगा कट जाएंगे क्वेश्चन समझ लो एक बार क्या दिया हुआ बेटे कूल वाटर है मान लेते हैं इसका इनिशियल टेम्परेचर T है जो निकालना है वो नहीं दिया हुआ अब T टेम्परेचर इसका मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर कूल वाटर का T है इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया 15 डिग्री C यानी करने में इसका टेम्परेचर कितना हो गया T+15 हो गया कैसे जब 300 ग्राम हॉट वाटर को मिलाया जा रहा है हॉट वाटर का दिया हुआ 50 ठीक है एंड मिलने के बाद दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना हो जा रहा है T+15 दोनों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर मिक्सर का कितना हो गया T+15 वो डाउट इसमें कॉन्सेप्ट में फिर से कोल्ड वाटर दिया हुआ है उसका इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया मैंने एज्यूम कर लिया T है जो निकालना है क्या दिया हुआ कि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री C राइज कर रहा है 15 डिग्री C राइज कर रहा है कब जब ये हॉट वाटर मिलाया जा रहा है या इट मीन्स मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा ये 15 डिग्री C राइज करने वाला T+15 इनिशियल टेम्परेचर से T+15 एंड मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा T+15 मिलाने के बाद ही ना हो रहा है तो इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया T और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया T+15 अब देखो हॉट बॉडी इक्वल टू कोल्ड बॉडी कर देते हैं हॉट बॉडी ये है मास 300 ग्राम C वाटर रहने देते हैं अच्छा अब टेम्परेचर का खेल देखें अब क्या होगा इसका टेम्परेचर घटेगा जो दिया हुआ 15 डिग्री C तो 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 50 माइनस क्या होगा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना हो गया T+15 यहाँ समझ लेने का खेला 50 जो टेम्परेचर मिक्सचर का हुआ वही लिखते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हुआ T+15 300 ग्राम वाटर जब ऐड करेंगे हाँ तब टेम्परेचर राइज करके इसका राइज ये राइज किया मिक्सचर का हाँ वो राइज करके T+15 हो T+15 हो लेकिन इसका जब अकेले करेंगे यानी 300 ग्राम जो ऐड कर रहे हैं तो इसका तो सर टेम्परेचर यानी घटेगा इसका टेम्परेचर घटा तभी तो लिखिए 50 माइनस T+15 ये मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ ना मिलाने के बाद तो T+15 तो T ही होगा ना T क्या है इनिशियल है ना शुरुआत में इसका ठंडा पानी इसको ऐसे समझो कोई ठंडा पानी है इनिशियल टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री C है फॉर एग्जांपल ठीक है आप गर्म पानी मिला दिए गर्म पानी मिलाने के बाद टेम्परेचर इसका कितना दे रहा है कि 15 डिग्री बढ़ गया 15 डिग्री इंक्रीज कर गया 15 डिग्री इंक्रीज कर गया तो टेम्परेचर कितना हो गया 5+15 20 डिग्री तो वो 20 डिग्री टेम्परेचर किसका होगा मिक्सचर का ही हुआ ना इनिशियली 5 डिग्री C था ठंडा पानी था उसमें हमने गर्म पानी मिला दिया और 50 डिग्री से इंक्रीज कर गया तो ये कोल्ड वाटर का कितना टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री C कोल्ड वाटर क्या करेगा ये तो मिक्सचर हो गया ना गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिल गए तो मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ इनिशियल तो T 5 डिग्री C रहा कोल्ड वाटर का जिसका इसका गर्म पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री C हमको यही निकालना ना इसी का इनिशियल जो नहीं मालूम है
इनिशियली ठंडा जो पानी है वो टेम्परेचर निकालना वो है। दिया उससे माइनस करना। हाँ, तो इसीलिए 50 माइनस टी प्लस 15 कर दिए। तो हॉट बॉडी इतना लूज किया, दैट विल बी अब पॉइंट में है। कितना हो गया 300, ये 300, ये हॉट बॉडी लूज किया, ये कितना किया 600 ग्राम दिया हुआ है सी। अच्छा, आप ध्यान दें, टेम्परेचर बढ़ा है तो मिक्सर का टेम्परेचर T माइनस 15 माइनस टी, यहाँ भी देख लो ध्यान से, मिक्सर का टेम्परेचर माइनस टी। सर ये यहाँ पर टी माइनस क्यों किया? कहाँ पर? टी प्लस 15 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ T प्लस 15 माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी उड़ गया और सी डब्ल्यू दोनों कट गया, सी डब्ल्यू दोनों कट गया। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे टी का, यहाँ से वैल्यू टी का निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, अब थोड़ा ब्रेक कर ले, तब करते हैं फिर।